नमस्कार, स्वागत है आपका यात्रा कथा में। मैं हूं अर्चना वाजपेयी और आज हम निकल रहे हैं एक ऐसी यात्रा पर जहां सृष्टि की शुरुआत ब्रह्मा जी के चिंतन के द्वारा हुई थी। और इसके साथ ही आज की जो कथा है वहां भगवान रुद्र के दिव्य अवतरण का भी हमें सार मिलेगा। यह जो कथा है हमें कुछ गहरे आध्यात्मिक चिंतन को सिखाती है जिसको हमें समझना चाहिए। यह सिर्फ एक कथा नहीं है, यह क्या है? यह ज्ञान और अज्ञान की बात है, प्रकाश और अंधकार की बात है, सृष्टि और संस्कार की बात है, जहां पर यह सब ब्रह्मा जी के विचार के द्वारा उत्पन्न हुई। यानी कि किसी भी चीज का जब विस्तार होता है तो वह पहले विचार के रूप में उत्पन्न होता है, तब फिर बाकी चीजें होती हैं। तो यहाँ पर जो ब्रह्म का चिंतन है वह जगत की प्रथम हलचल थी। यानी कि जब हम कोई एक किसी चीज का विचार करते हैं, किसी चीज का चिंतन करते हैं, तो उसके उत्पत्ति की हलचल शुरू होती है। और ऐसे ही में भगवान रुद्र के प्रकट होने की यह कथा है। जब सृष्टि की रचना आरंभ हुई तो उससे पहले ब्रह्मा जी ने बहुत चिंतन किया, मनन किया कि क्या किया जाए, कि किस प्रकार से यह इसको काम को करना चाहिए। जैसे हम सब किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले चिंतन करते हैं, यानी कि उस कार्य का ब्रह्म उदय होता है विचार के रूप में। तो जो 5 वृत्तियां थी जो ब्रह्मा जी ने उत्पन्न की थी, उसमें क्या था? अज्ञान प्रमुख था। तो अज्ञानता की क्या बात थी कि जैसे तम है, यानी कि अविद्या है, मोह है। मोह में क्या है? अस्मिता हो जाती है, अहंता हो जाता है, महामोह जिसको बहुत राग के द्वारा कहा गया है, और तामिश्र यानी कि जिसके द्वारा हम द्वेष करना सीखते हैं, और अंधतामिश्र यानी कि शरीर के प्रति जो है वह दृढ़ आसक्ति होती है कि हम ऐसा कुछ बड़ा कर देंगे। तो ये जो 5 वृत्तियां हैं, यह संसार के बंधन और भ्रम का आधार बनी। अब यही वे शक्तियां हैं जो जीव को जन्म मरण के चक्र में बांधती हैं। इनके बिना सृष्टि अधूरी है, क्योंकि जीव की यात्रा तो तभी आरंभ होती है जब वह अज्ञान के पर्दे हटाता है या हटाने की कोशिश करता है। तो जब सृष्टि की शुरुआत की ब्रह्मा जी ने, तो उन्होंने देखा कि यह जो सृष्टि है यह बड़ी ही पापपूर्ण है। और इस पापपूर्ण सृष्टि से, यानी कि पाप क्या था? ये जो 5 अभी आपको विधा बताई कि जिसमें अज्ञान है, तम है, मोह है, महामोह है, तामिश्र है और अंध तामिश्र है। तो जब उन्होंने देखा कि ये तो बड़ा ही अच्छा नहीं है, तो उनको इस बात से प्रसन्नता नहीं हुई, तो उनके मन बहुत ही अशांत रहने लगा। तो भगवान ने ध्यान किया कि मैंने तो ऐसी रचना नहीं सोची थी कि लोग तो यहाँ पर इस प्रकार का काम कर रहे हैं। तो भगवान ने क्या सोचा कि एक नई सृष्टि को बनाया जाए, तो पवित्र जो जिससे वह जो सृष्टि है वह बड़ी ही पवित्र लगे। तो भगवान ने पवित्र सृष्टि बनाने का अपना मन बनाया, और इसके लिए उन्होंने 4 दिव्य मुनियों को उत्पन्न किया। अब यहां समझना कि जैसे सृष्टि है, सृष्टि कितने ही प्रकार की होती है। हम और आप भी कई प्रकार की सृष्टियों की रचना करते हैं। अब सृष्टि में समस्त दुनिया हमारे इर्द गिर्द की दुनिया कही जाएगी। तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी सृष्टि होती है। तो ब्रह्मा जी ने भी इसी प्रकार अज्ञान की सृष्टि को हटाने के लिए उन्होंने एक पवित्र सृष्टि बनाने का विचार किया। उस पवित्र सृष्टि को बनाने के लिए उन्होंने 4 दिव्य ऋषि मुनियों को उत्पन्न किया, जिनको कहा गया सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये ब्रह्मा के 4 पुत्र भी कहलाए। ये चारों के चारों जन्म से ही त्यागी थे, बहुत ही विवेकशील थे और मोक्ष मार्ग के साधक थे। यानी कि इनका काम केवल था
कि पूजा पाठ करो, अच्छा विचार रखो, अच्छे कर्म करो, माया मोह में पड़ो नहीं, किसी से द्वेष मत करो, किसी से राग मत करो, अपना काम करो और मोक्ष मार्गी रह करके अपने ही काम में तल्लीन रहो और अपने मोक्ष को भी छोड़ करके आगे बढ़ जाओ। तो ब्रह्मा जी ने उन चारों पुत्रों से कहा कि हे पुत्रों, तुम लोग प्रजा को उत्पन्न करो। पर हुआ क्या, पर वे तो जन्म से ही भगवान के ध्यान में लीन हो गए और इस प्रकार उन्होंने यह कार्य स्वीकार नहीं किया और वह तो अपने उसी मोक्ष मार्गी काम पर निकलते रहे। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि ब्रह्मा जी को बहुत ही दुख भी हुआ और अपने पुत्रों द्वारा आज्ञा न मानने पर ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध उमड़ पड़ा। उन्होंने उसे रोकने का प्रयास भी किया, परंतु वह जो क्रोध के रूप में जो बाहर आया, अब जब क्रोध होता है तो क्या होता है, व्यक्ति की जो भौहें होती है, आईब्रोज होती है, वो तन जाती है, इस प्रकार से वह क्रोध करता है। तो वहां से एक नील लोहित नाम का बालक उत्पन्न हुआ। क्रोध से, ब्रह्मा के क्रोध से नील लोहित नाम का बालक का जन्म हुआ, वही आगे चल करके रुद्र बने। अब जब उसने जन्म लिया तो वो रोने लगा, खूब रोया। उसने कहा, हे जगत पिता, मेरा नाम क्या होगा, मैं कहाँ रहूंगा। इस प्रकार से उसने अपने रुदन को बढ़ा दिया। अब ये तो रुद्र स्वरूप थे। तो ब्रह्मा जी ने बड़े ही स्नेह भरी वाणी से कहा कि रो मत पुत्र, तुम्हारा नाम रुद्र होगा, क्योंकि तुम रुदन करते हुए प्रकट हुए हो, इसलिए तुम रुद्र कहलाओगे। और इसके बाद उन्होंने उनके रहने के लिए क्या 11 दिव्य स्थान कहे। उन्होंने कहा, तुम हृदय में रहोगे रुद्र के रूप में, बात समझते जाइएगा। तुम इंद्रियों में रहोगे रुद्र के रूप में, तुम प्राण में रहोगे रुद्र के रूप में, तुम आकाश में रहोगे रुद्र के रूप में, वायु में रहोगे रुद्र के रूप में, अग्नि में रहोगे रुद्र के रूप में, जल में रहोगे रुद्र के रूप में, पृथ्वी पर रहोगे रुद्र के रूप में, सूर्य, चंद्रमा और तप में भी तुम रुद्र के रूप में रहोगे। अब देखिए यह कितनी बड़ी बात कही है। जब हम प्राकृतिक घटनाएं देखते हैं जो आकस्मिक रूप में हो जाती हैं, वह सृष्टि का रौद्र रूप होता है। तो इस प्रकार उन्होंने यह स्थान बताए और इसमें जो रूपों की जो उन्होंने संज्ञा दी, वह क्या दी, मन्यु दिया, मनु, महिनस, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव और धृत व्रत। इस प्रकार से यह रुद्र के रूपों के उन्होंने नाम भी बताए। अब इनके साथ फिर रुद्राणियां भी चाहिए, तो उन रुद्राणियों में उन्होंने जो नाम दिए वह क्या दिया, धी, वृत्ति, ऊष्णा, उमा, नियुत, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा और दीक्षा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इन सबको तुम स्वीकार करो पुत्र और सृष्टि को आगे बढ़ाओ, क्योंकि आज से तुम इस पृथ्वी पर प्रजापति कहलाओगे। अब यहाँ भाव समझिएगा कि रुद्र का रूप और प्रजापति, यानी कि रुद्र रूप को करके बहुत सारी चीजें लोग पा जाते हैं, लेकिन इसमें मानसिक शांति नहीं होती है, क्योंकि उनका तो आशीर्वाद केवल रुद्र रहने का है। वो क्रोध के उसमें रहते हैं, रुद्र रहते हैं, रोते रहते हैं किसी भी रूप में। तो इस प्रकार से जो नील लोहित रूप में इस ब्रह्मांड में भगवान रुद्र का आविर्भाव हुआ, जो बाद में शिव रूप में समस्त सृष्टि का आधार बने। तो कितनी बड़ी बात यहाँ पर बताई गई है कि रुद्र का आविर्भाव किस प्रकार से हुआ। तो यह जो आज की हमारी यात्रा थी, यह सृष्टि के उद्गम से लेकर के भगवान रुद्र के प्रकट होने की कथा है। लोग कहते हैं कि यह भगवान रुद्र या रुद्र किस प्रकार से प्रकट होते, रुद्र का अवतार क्या है। तो कथा हमें क्या सिखाती है कि क्रोध भी जब भगवान के अधीन हो जाता है तो भगवान
जब किसी के ऊपर रुद्र का रूप डालते हैं या रुद्र डालते हैं तो वह भगवान का क्रोध भी होता है। इस बात को समझिए कि यहाँ कितनी बड़ी बात है कि हम सोचते हैं कि आखिर हमारे ऊपर ऐसी क्यों हो गया, हमारे साथ ये दुखों का पहाड़ हमारे ऊपर क्यों आ गया। तो इसमें कहीं ना कहीं इस बात का भी भाव है कि जो हमारे ब्रह्मा के जो चार पुत्र हैं जो हमें सुख और आनंद की अनुभूति दे सकते हैं, सनक, सनातन, सानंद और सनत कुमार, ये जो चार, इनके भाव को समझना है। अगर हम इन ऋषि मुनियों का आचरण करते हैं, उनके भाव को लेकर के चलते हैं, तो यह जो रुद्र का स्वरूप है वह हमारे जीवन में नहीं आता है। तो मित्रों, यह विनाश नहीं बल्कि एक नई सृष्टि का कारण बन जाता है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे आप अवश्य ही साझा करें, इसे लाइक कीजिए, कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कि आपको यह कथा कैसी लगती है। और अगली बार फिर एक नई कथा के सामने, आपके सामने एक नई यात्रा पर पुनः निकलेंगे। तब तक के लिए मुझको आज्ञा दीजिए, शीघ्र ही मिलते हैं।